स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशंस ऑफ ए कंपनीज। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है आज का कि कंपनी बनती कैसे है, फॉर्मेशंस कंपनी की कैसे होती है। तो आइए सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से और समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशंस ऑफ ए कंपनी मीन्स, यानी कि फॉर्मेशंस ऑफ ए कंपनी मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम एन आइडिया टू एन ऑफिशियली रजिस्टर्ड बिजनेस। यानी कि फॉर्मेशंस का मतलब एक बिजनेस आइडिया से लेकर ऑफिशियली रजिस्टर्ड कंपनी बनने तक का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। यानी कि कंपनी का फॉर्मेशंस क्या हुआ, आइडिया से लेकर जब तक वो रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बीच का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशंस प्रोसेस या फॉर्मेशंस ऑफ ए कंपनी। इसके अंदर क्या होगा, इट इंक्लूड्स ऑल लीगल स्टेप्स, जैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, अप्रूवल लेना और रजिस्ट्रेशंस के लिए आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एप्लीकेशन सबमिट करना। तो इसके अंदर जो स्टेज है वो हमारी 4 स्टेज होती हैं। तो 4 स्टेज क्या है हमारी, तो वो 4 स्टेज हैं हमारी क्या, प्रमोशंस, इनकॉर्पोरेशंस, कैपिटल और कमेंसमेंट। लेकिन जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर केवल फर्स्ट 3 स्टेज ही होती हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट आता है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज का मतलब यहाँ क्या हुआ, प्रमोशन स्टेज का मतलब यहाँ ये है कि यह वो आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ कंपनी की क्या होती है, प्लानिंग होती है। यानी कि प्रमोशन स्टेज का मतलब यहाँ क्या है कि कंपनी की प्लानिंग होती है उस आइडिया से जो एक प्रमोटर्स के दिमाग में आता है। कैसे, इस स्टेज में क्या होता है, क्या होता है इस स्टेज के अंदर, तो वो क्या होता है हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आइडेंटिटी या आइडेंटिफाई बिजनेस आइडिया। यानी कि करना क्या है। एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलता हूँ कि मान लेते हैं कि हम कोई सोलर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई सोलर पैनल की हमने कोई कंपनी खोलनी है, तो ये जो सोलर पैनल की कंपनी का जो आइडिया आया सोलर पैनल बनाने का, ये क्या है, हमारा बिजनेस आइडिया है। उसके बाद हमारा क्या होगा कि हमने कंपनी का चलो आइडिया सोच लिया कि हम क्या करेंगे, सोलर पैनल का मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने क्या करना है, सोलर पैनल्स की जो है कंपनी बनानी है, सोलर पैनल्स हम बनाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डिसाइड कंपनी नेम एंड लोकेशन। भैया आपने आइडिया तो आपका अच्छा है कि आप सोलर पैनल बनाएंगे। अब दूसरा हमारा क्या आता है कि कंपनी का नाम डिसाइड करना। मान लेते हैं कि हमने कोई ABC पावर इंडिया लिमिटेड के नाम से, जो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, उसका नाम सोच लिया। उसके बाद हमारा क्या बताया हमने, लोकेशंस, कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। तो आप जहाँ भी लोकेशन है तो आप वहाँ उसको रजिस्टर्ड ऑफिस जो है बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। कैसे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो है तैयार करेंगे। और ये कौन तैयार करेगा, प्रमोटर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या, अपॉइंट बैंकर्स, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर्स, यानी कि इन सभी को अपॉइंट करना। और लास्ट है अरेंज इनिशियल फाइनेंस, यानी कि इनिशियल स्टेज पर पैसे का इंतजाम भी करना। अब ये प्रमोटर्स कौन होता है, प्रमोटर्स आर द पीपल हु टेक द इनिशिएटिव, यानी कि जो फर्स्ट में यानी कि इनिशियल स्टेज पे क्या करता है, इनिशिएटिव लेता है, क्या, ये सभी काम करने के, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कोई XYZ पर्सन ने क्या किया, एक ऑनलाइन कोई बुक सेल करनी है, तो उसके इसमें प्रमोशन स्टेज क्या होगी, प्लानिंग करना, इन्वेस्टर को खोजना, इस टाइप की सारी चीज़ें जो हमने अभी सोलर पैनल का लिया। तो ये सारी की सारा जो है हमारा एग्जांपल, ये एक प्रमोटर्स को ही
ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं करनी होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सेकंड स्टेज की, जिसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशंस। इनकॉर्पोरेशंस का मतलब क्या है कि जो अभी हमारे दिमाग में जो आइडिया था सोलर पैनल्स का, अब उस आइडियाज़ को कंपनी की लीगल बर्थ से है, यानी कि अब हमारा जो काम है कंपनी का लीगल बर्थ, यानी कि कंपनी को रजिस्टर्ड कराने से उस आइडिया को अब क्या करवाना है, रजिस्टर्ड। कंपनी का अब यहाँ क्या होगा, लीगल बर्थ। तो उस केस में क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस होगा, डिक्लेरेशंस बाय प्रोफेशनल्स जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर और रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, और कुछ जो है फाइलिंग फीस। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस का हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जहां हमें पता होता है कि इस डॉक्यूमेंट में हमारा क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव, जिसको हम हमारी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोल सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा क्या होता है कि कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन जिसमें कंपनी क्या होगी, मैनेज किए जाते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, डिक्लेरेशंस बाय प्रोफेशन। इसमें क्या होता है कि जो लॉ है वो सभी फॉलो होंगी, ऐसी डिक्लेरेशन इसमें दी जाती है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, भी कंपनी को कौन मैनेज करेगा। तो इस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं सबमिट किए जाते हैं किसके पास, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को। वो फिर क्या करता है, अप्रूव करता है डॉक्यूमेंट्स को और सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये कौन चेक करता है, ROC। और उसके बाद जो है हमारा जो ROC डॉक्यूमेंट चेक करता है, अगर वो सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो वो ROC हमें क्या देगा, वो हमें देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस और एक कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर हमें देता है। और फिर क्या होता है, कंपनी का लीगल एग्जिस्ट हो जाता है। तो क्या हो जाती है कंपनी इसके बाद, कंपनी इसके बाद लीगल एग्जिस्ट हो जाती है। जो हमारा आइडिया था कंपनी का लीगल यहाँ बर्थ हो जाता है। जैसे हमने कई कंपनियों का एग्जांपल लिया, मान लो किसी भी कंपनी का XYZ का हमने एग्जांपल लिया, सोलर वाली थी, तो यहाँ पर जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो उसका यहाँ पर लीगल बर्थ हो जाता है। उसी दिन से कंपनी लीगली एक कंपनी बन जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आती है स्टेज 3, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। यानी कि यह स्टेज सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है। इसमें क्या होता है, कंपनी को अब क्या चाहिए, पैसा चाहिए। किस लिए, टू स्टार्ट बिजनेस। कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। तो वो क्या करेगी, टू इनवाइट द पब्लिक टू बाय शेयर्स बाय इशूइंग ए प्रोस्पेक्टस। अब कंपनी क्या करेगी, पब्लिक से शेयर बेचकर पैसे कलेक्ट करती है। अब इसमें क्या हो जाएगा, कंपनी सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, प्रिपेयर प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस तैयार करेगी। ये क्या होता है, एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट होता है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। इसमें कंपनी की सारी डिटेल्स जो होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। उसके बाद क्या होगा, पब्लिक एप्लीकेशन जो है लेंगी, फॉर्म फिल कर देंगी, फिर शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन आने के बाद शेयर अलॉट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, प्राइवेट कंपनी जो है डू नॉट नीड दिस स्टेज बिकॉज दे कैन अरेंज मनी प्राइवेटली। क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए यह स्टेज नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेटली ही पैसे अरेंज करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो स्टेप आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जैसे नाम से ही है कि जब कंपनी ऑफिशियली बिजनेस शुरू कर देती है। कंपनी एक डिक्लेरेशंस फाइल करती है। किसके पास डिक्लेरेशन फाइल करती है, ROC के पास, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और क्या डिक्लेरेशन फाइल करती है कि हमने जो है मिनिमम शेयर कैपिटल रिसीव कर ली है। क्या फाइल करती है कि हमने जो है मिनिमम शेयर कैपिटल जो है
रिसीव कर ली है, आरओसी चेक करता है, अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी चेक करता है, अगर वो सही पाया जाता है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू कर देता है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और उसके बाद कंपनी पूरी तरह से क्या हो जाती है, ऑपरेशनल हो जाती है। अब ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, प्राइवेट कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही बिजनेस शुरू कर सकती है, इस 4 स्टेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ध्यान रखना कि जो कंपनी की जो फॉर्मेशन की स्टेज है उसको अच्छे से याद करने समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।